हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ के महीने में आने वाली अमावस्या कब है, 24 जून या 25 जून। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले महासंयोग और इन शुभ योगों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि पवित्र नदी में स्नान, दान, मंत्र, पूजा पाठ और व्रत करने के लिए जानी जाती है। शास्त्र में आषाढ़ अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या के अगले दिन से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी शुरू होते हैं और आषाढ़ अमावस्या को हलहारणी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन किसान हल और कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या कब है, आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है और स्नान दान का समय क्या है। साल 2025 में आषाढ़ अमावस्या 25 जून को है। अमावस्या तिथि 24 जून को शाम के 6:59 पर शुरू होगी और 25 जून को शाम के 4 बजे अमावस्या तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के आधार पर 25 जून को अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत और दान पुण्य किया जाएगा। स्नान दान का शुभ समय है 25 जून को प्रातःकाल 4:05 से प्रातःकाल 4:45 तक, और सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून को है और स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। गोधूली मुहूर्त है शाम के 7:21 से शाम के 7:42 तक। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 5:25 से सुबह के 10:40 तक है। तो वृद्धि योग 26 जून को सुबह 2:39 तक है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र भी रहेगा। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले खास उपाय क्या हैं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर दिया जलाएं, विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा करना पुण्यकारी होता है, यानी कि सुबह आप जल चढ़ाएं और शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माना जाता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, जल, छाता और जूते और गुड़, काले तिल, इन चीज़ों का दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप भोजन भी कराएं। भोजन कराने से और गाय की सेवा करने से, क्योंकि अमावस्या तिथि बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन गाय की सेवा जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास गाय नहीं आती है या आपके घर के आसपास नहीं है गाय, तो आप गौशाला जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इसके अलावा इस दिन काली चींटियाँ, डॉग और कौवा, गाय, इनको भोजन कराएं। इसके अलावा इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। बाल नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन
तुलसी, बेलपत्र भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, यानी कि सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो 25 जून बुधवार को अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करना शुभ होता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पवित्र नदी पर नहीं जा सकते हैं, तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा आपके घर में अमावस्या के दिन जैसे भी पूजन होता है, जो भी पूजा की परंपरा है, उस विधि के अनुसार आप उन नियमों का पालन करते हुए पूजा करें। व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा यानी कि अमावस्या तिथि पर महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा एक साथ करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। इस दिन महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। माना जाता है कि इस दिन रात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में ठहर जाती हैं। तो भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र के साथ साथ देवी लक्ष्मी के मंत्र का जाप जरूर करें। महालक्ष्मी मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। इसके अलावा वंश वृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न जल का दान करें, छाते का दान करें, काले तिलों का दान करें। इसके अलावा किसी सार्वजनिक जगह पर छायादार पेड़ रोपना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने के साथ ही उसकी देखभाल करने का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ माह की जो अमावस्या है ये बहुत ही खास मानी जाती है, खास तौर से किसानों के लिए। किसानों के लिए ये तिथि एक महापर्व की तरह है, क्योंकि इस दिन किसान हल और कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। किसान हल में खेत जोतते हैं और फिर बीज बोते हैं। हल हारनी अमावस्या से वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और ये समय नई फसल के बीज बोने के लिए सबसे शुभ और अच्छा समय माना जाता है। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर कौन से काम करना शुभ होता है और कौन से काम करने से वंश वृद्धि होती है, हमारे भाग्य सौभाग्य में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की शुरुआत सूर्य पूजा से करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। घर के मंदिर में भगवान गणेश, महादेव, श्रीहरि, पार्वती, देवी पार्वती और भगवान श्री कृष्ण, इन सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो पूजा में व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा इस दिन स्नान का खास महत्व होता है, तो संभव हो तो किसी पवित्र नदी में, जलाशय में स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो राम नाम का जाप भी कर सकते हैं और समय है तो सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। उन्हें जूते, चप्पल, अनाज, धन, भोजन, इन चीज़ों का दान करें और शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें। इसके अलावा दोस्तों, अमावस्या के दिन शिव जी की आराधना करें, शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करें। तांबे के पात्र से
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर बिलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, दुर्वा, शमी के पत्ते अर्पित करें। चंदन का लेप लगाएं। जनेऊ, अबीर, गुलाल ये सभी सामग्री अर्पित करें। खीर का भोग लगाएं या मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और आरती करें। ऐसा करने से यानी कि आषाढ़ अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा आराधना करने से, जलाभिषेक करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने जाना आषाढ़ माह की अमावस्या कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।